अच्छा, आपके फोन में कौन सा फिंगरप्रिंट सेंसर है जानते हो आप लोग? अच्छा, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे एक ऑप्टिकल है, कैपेसिटिव है, उसके बाद एक अल्ट्रासोनिक है। क्या है मैं बताता हूँ। अच्छा, आपका फोन अगर बहुत प्रीमियम है तो ध्यान रखना उसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। जैसे ही आपने डिस्प्ले पे अपना हाथ रखा, आपकी जो ये थंब है, थंब के अंदर आप देखोगे जो लाइंस दिखाई दे रही है, हम उसे रीजेस बोलते हैं, और जो लाइंस के अंदर का जो गैप है उसको हम वैलीज बोलते हैं। वैलीज, नदी में आप देखोगे वैली होती है बड़ी बड़ी, वहां पहाड़ों के बीच में से पानी बहता है, जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम वैलीज बोलते हैं। फिंगरप्रिंट रखते हो तो एक साउंड जनरेट होता है, साउंड जनरेट होने के बाद आपके रीजेस को साउंड टकराता है और उतने जल्दी से रिस्पॉन्स मिलता है, और वैलीज पे जब साउंड टकराएगा तो टाइम लगेगा, तो उस डेटा को स्टोर कराया जाता है, और स्टोर कराने के बाद फोन अनलॉक लॉक होता है। तो ये प्रीमियम फोन इस टेक्निक को यूज करती है। दूसरा, अगर आप बोलोगे मेरा फोन मिड रेंज वाला फोन है, मिड रेंज में जनरली ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर यूज किया जाता है। ऑप्टिकल मतलब आपने जैसे ही डिस्प्ले पे हाथ रखा, हाथ रखने के बाद फिंगरप्रिंट का फोटो लिया जाता है, फोटो लेने के बाद उसको स्टोर करा दिया जाता है। अगली बार आप फिर से फिंगरप्रिंट रखोगे, एक लाइट जनरेट होती है यहाँ से, याद रखना। जो भी फोन्स होते हैं, जब आप जैसे ही रखते हो तो देखो एक लाइट जनरेट होती है, वो लाइट कैप्चर करती है आपके थंब को और वो मैच कराती है पिछले फोटो के साथ। सेम रही तो फोन अनलॉक हो जाएगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी ने आप हाथ का HD फोटो ले लिया तो वो चाहे तो लॉक खोल सकता है, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन ये मिड रेंज के जितने फोन्स होते हैं उसमें। लेकिन जब पहली बार फिंगरप्रिंट सेंसर आया था तो कैपेसिटिव सेंसर था। कैपेसिटिव मतलब उसमें सर्किट हुआ करता था, बहुत सारे कैपेसिटर्स होते थे, और एक डिवाइस मतलब एक हार्डवेयर है, जब आप उंगली रख रहे हो तो वो डिटेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक मतलब फ्लो के थ्रू, और वो डेटा ले रहा है। सेम तरीका है, वैल्यूज और उसके थ्रू ही डेटा लेता है, और लेने के बाद फिर वो बता रहा है। ये फास्ट माना जाता था, लेकिन इसके लिए अलग से सर्किट लगाना पड़ेगा। फिर ये आईफोन ने पहली बार इसको ही यूज किया था, बाद में टेक्नोलॉजी बदली, अभी तो अल्ट्रासोनिक प्रीमियम फोन्स वाले यूज करते हैं, तो इस वजह से ऐसे। अब आप बोलोगे साइड में क्या रहता है, साइड में भी अगर देखा जाए तो साइड में भी कैपेसिटिव यूज किया जा सकता है, साइड में अल्ट्रासोनिक को यूज किया जा सकता है। कैपेसिटिव और अल्ट्रासोनिक तो यूज कर ही रहे हो, लेकिन जो मैंने ऑप्टिकल बोला उसमें लाइट जलती है, तो वो वाला पार्ट यहाँ नहीं पॉसिबल है। पीछे की तरफ लाइट जलती है, वो वाला पार्ट पॉसिबल नहीं, वो आगे है। तो ऑप्टिकल जब आया, पूरे डिस्प्ले में कहीं भी टच करो फोन अनलॉक हो जाएगा। अभी उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है वो, कि कहीं भी उंगली रखो तुरंत हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप पीछे की बात करो, साइड की बात करो, तो वहां कैपेसिटिव यूज किया जाएगा जिसमें सर्किट होगा। लेकिन जब आप आगे की बात करो, ऑप्टिकल यूज किया जाएगा। लेकिन आपका फोन बहुत प्रीमियम है तो अल्ट्रासोनिक यूज किया जाएगा। ध्यान रखना, ये डिफरेंस होता है।